Hello my dear students, standard 6. This is in the factors and multiples. Today we have to underestimate what prime factorization है ना। आज हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में प्राइम फैक्टराइजेशंस के बारे में समझेंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशंस किसी नंबर्स का कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैन फाइंड ए प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है ना। आपका इसके लिए एक्सरसाइज भी दिया हुआ रहता है टू फाइंड प्राइम फैक्टराइज है ना, टू एक्सप्रेस द फैक्टर इन ए एज ए प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए डिफिनेशन देखिएगा, प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर है ना, वैसा प्रक्रिया जो किसी नंबर का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट के रूप में लिखना, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट के रूप में, गुना के रूप में लिखना, वही किसी भी नेचुरल नंबर्स का वो जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं है ना। वो प्रोसेस जो होता है ना, उसी प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं बच्चों है ना। और इसका दो तरीका होता है, इट इज वेरी टू एक्सप्रेस, इसको दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। एक हमारा मेथड होता है प्राइम फैक्टर मेथड, दूसरा होता है ट्री मेथड है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड और ट्री मेथड है ना। तो देखिए प्राइम फैक्टर मेथड और ट्री मेथड क्या है, देखते हैं। ये देखिए प्राइम फैक्टर मेथड में लॉन्ग डिवीजन मेथड इस तरह से कीजिएगा, ये प्राइम फैक्टर मेथड होता है ना। 1260 क्या हो गया, 2 से डिवाइड है ना, डिवाइड आएगा ना बच्चों, हाँ बिल्कुल आएगा। अपना डिवाइड कर लीजिएगा ऐसा करके सभी में, और दिक्कत होगा तो है ना। इस तरह से किया गया है 3 से। अब यहाँ पे देखिए 2 तक यहाँ पे किया, अब 3 का डिविजिबल क्या हो जाएगा, देख रहे हैं कि 315 5 से डिविजिबल है, तो इन्हीं पहले चेक कर लेते हैं कि कोई प्राइम नंबर 3 के 5 के पहले है कि नहीं है, तो 3 है, तो 3 है, तो इस वजह से हम क्या कर लिए 3 से लगाए, तो इस तरह से लग गया, तो 3 से डिविजिबल हो गया 315 से है ना, 105 से डिविजिबल हो गया, 35 से हो गया 535 से 105, अच्छा सॉरी 3 से, और 5 से 1 जा 35 है ना। इस प्रकार से हमें एक्सप्रेस कर दिया गया, और यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना। देखिए अब ट्री मेथड 1260 है ना, 2 है ना, 2 से देखिए सेम यहाँ से कर दिया गया, सेम इसी को कॉपी कर दिया गया है। अब यहाँ प्राइम नंबर है, ये क्या हो गया कंपोजिट, क्या हो गया जी, ये देखिए प्राइम है और ये क्या है कंपोजिट, तो कंपोजिट में डिविजिबल करेंगे, इसमें नहीं कुछ करना है, इसमें नहीं करना है, इसमें करना है। इसमें देखिए 2 से किए, 2 से डिविजिबल होगा है ना, 0 है लास्ट में है ना, 0 2 4 6 एट ए यूनिट प्लेस, देन इट इज डिविजिबल बाय 2 है ना। इस तरह से 2 से 3 से हो गया है ना, 3 35 से 5 से 35 है ना। इस प्रकार से इसको एक्सप्रेस कर दिया गया बच्चों, देख रहे हैं, तो इजी है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे एक्सरसाइज कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए एक बहुत यूनिक चीज बता रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ पावर है ना, 2 into 2। देखिए मैंने आप खेल खेल रहे हैं बच्चों, 2 गुना 2 क्या होगा, 2 into 2 4 होता है ना। अब देखिए कितना टाइम से बच्चों 2 कितने बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, इवन प्राइम नंबर, कैसा है, इवन प्राइम नंबर है ना। तो इसको 2 बार, इसका मतलब पावर कितना हो गया, 2 हो गया है ना। और देखिए 2 जो है 3 टाइम्स है, इससे पावर कितना हो गया, 3 हो गया। जितना टाइम्स रहेगा उतना ही पावर। अब ये देखिए 4 टाइम्स कितना हो गया, 4 हो गया है ना। इस तरह से n टाइम्स हो गया तो क्या हो गया, पावर n हो गया है ना। तो एक कंसेप्ट ऑफ पावर है ना। अब यहाँ पे हम इसको बताने का मेरा मकसद है एचसीएफ एंड एलसीएम है ना। एचसीएफ एंड एलसीएम को एक बार हम एक्सप्रेस कर देते हैं शॉर्टली, उसके बाद नेक्स्ट जो उसमें जो हमारा टर्म होगा है ना, उसमें जो हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, फुल फॉर्म क्वेश्चन आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। एक एग्जांपल देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। तो एक तरीका है, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन तो देखा है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका इसी तरह से दिया हो रहता है टू फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए है ना, क्या कर दिए प्राइम फैक्टराइज, तो अभी देखें आप लोग इस तरह से करके देख लीजिएगा। तो ट्री मेथड जैसे भी जो तरीका है ना। फिर देखिए 2 कॉमन, दोनों में कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है ना, जो मिलेगा उसको मल्टीप्लाई ग्रुप में, अंतर हो गया 2 3 6 है ना। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर गलत है कि सही है, तो क्या होगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये हमारा क्या हो गया, ये लोएस्ट है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है, 6 एक ऐसा नंबर है जो है ना, 6 इज एट वन ऑफ द नंबर दैट डिवाइड्स 12 and 18 है ना। मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू 6 हो गया। 6 के पहले ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, 4 भी है तो 4 3 12 लेकिन है ना। 6 के बाद और सारा नंबर होगा, लेकिन ये 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को एग्जैक्ट डिविजिबल करेगा। हाँ, तो इसके बारे में डिटेल समझेंगे। एलसीएम ऑफ 6 and 24,
देखिए फिर इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 3, है ना। क्या हो गया, जो कॉमन मिला, देखिए कॉमन मिला इस तरह से, है ना, देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉमन मिला, जो नहीं मिला उसको भी लिख दिया गया है 48, है ना, इजी है ना। तो आप लोग, है ना, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 से दैट इज टॉपिक से फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, है ना। आज हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स टॉपिक्स में इस टॉपिक्स को प्रोसीड किए हैं आगे एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को एचसीएफ एंड एचसीएफ का एक शॉर्ट फॉर्मेट को दिखाए थे, लेकिन आज हम लोग एचसीएफ एंड एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे बच्चों। कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एचसीएम, है ना, कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एचसीएम, है ना, एचसीएफ एंड एचसीएम का बेसिक कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा स्टैंडर्ड 6 से, क्योंकि आप लोग का जो लेवल होता है वो लेवल समझ से बाहर होता है और आप लोग सीधा का सीधा एक्सरसाइज फॉर्मेट पे जाते हैं और वो कॉम्पिटिटिव लेवल का मार हो जाता है, समझ रहा है। तो कहते हैं ना कि हम लोग जब शुरुआत से अगर अच्छे करेंगे, शुरुआत से अगर बेसिक के ऊपर ध्यान देंगे, हमारा मोटो ही ऐसा है कि बच्चों को बेसिक कंसेप्ट दें, है ना, है तो ही पढ़ाना है, सेम चीज जो लिखा है ना। खैर देखते हैं क्या है हमारे कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ। देखिए दैट इज अ फुल फॉर्म एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात रह गई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है क्यों, कुछ और क्यों नहीं होता। देखिए इसके लैंग्वेज से पता चल जाएगा क्या इसका डिफिनेशन कर रहा है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर, है ना, 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं को, है ना, दोनों को अगर फैक्टर निकाला जाए, क्या निकाला जाए, फैक्टर, गुणनखंड, तो कॉमन फैक्टर जो होगा, मतलब कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो नंबर कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में जीसीएफ बोला जाता है और जीसीएफ इज नथिंग बट दैट एचसीएफ। जीसीएफ कुछ और नहीं है, वो क्या है, एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर जेसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर जीसीएम, ये सभी का नाम एक है जी, सभी का नाम क्या है, एक है, नाम अलग नहीं है, ठीक है, सब एचसीएफ ही है ना। इसका कहना क्या तात्पर्य है कि 2 नंबर को फैक्टर निकालो, वो दोनों नंबर का फैक्टर में जो कॉमन मिलेगा, जो कॉमन मिलेगा उस कॉमन में जो सबसे ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा, है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब क्या होगा, देखिए इसको समझाते हैं। इसका 3 मेथड निकालने का, पहला प्राइम फैक्टर मेथड, है ना, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। 3 मेथड के द्वारा आप लोग को बुक्स में उस प्रकार से एक्सरसाइज दी जाती है। तीनों मेथड से आपको जो है उस प्रकार से सीएफ फाइंड आउट करना बच्चों, और बहुत इजी है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर मेथड देखते हैं, फाइंड एचसीएफ 36 एंड 45, क्योंकि हमारा बेसिक यही है ना। तो मैं 36 और 54 का एचसीएफ निकाल रहा है ना। तो पहला सबसे पहले निकालने वाले पहले फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर तो आपको फर्स्ट क्लास में दी गई वीडियोस, है ना। तो 36 और 54 का जो फैक्टर क्या होगा, तो देखिए 1 से डिविजिबल होंगे, है ना। 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, ये सारा का सारा क्या है, 36 का फैक्टर हो गया। 54 का 1, 2, 3, ये सारा सारा क्या है, 54 का फैक्टर हो गया। अब इसमें देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 है, 9 है ना, 18 है ना, ये सभी को लिख दिया गया है। इसमें से सबसे ज्यादा कौन है जी, ग्रेटेस्ट कौन है, ग्रेटेस्ट, है ना। तो क्या हो गया, सीएफ कितना हो गया, 18। आप देखिए इसका मतलब समझाते हैं। सीएफ का मतलब क्या होता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज जो हमारा सीएफ आया है, आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या, जो 18 में दोनों में डिवाइड करो, देखो 18 का 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। आप चेक कर सकते हैं अगर ये डिविजल, एग्जैक्ट डिविजल होगा और 18 के पहले कोई ऐसा नंबर नहीं होगा। देखिए 18 के पहले और भी नंबर है, 2 है, 3 है, देखिए 2 से दोनों कटता है ना, 2 से दोनों कटता है ना जी। अरे 2 का मल्टी 2 से कटे डिविजल होगा ना, 3 से भी होगा, है ना, 4 से नहीं 6 से होगा, है ना, 9 से दोनों होगा,
लेकिन इससे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 18। क्या हो गया? 18। कौन हो गया? 18। वैसे इधर आपका इसका जो 18 और ये देखिए 36 और 54 की बात करें, ये दोनों नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है ना, 6 से भी है, हाँ 9 से है, फिर जो 18 से है, लेकिन ये सभी से डिविजिबल है ना, सभी से डिविजिबल। एक कंसेप्ट समझिएगा, ये सभी से डिविजिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा ये देखिए सभी से डिविजिबल। ग्रेटेस्ट कौन है? 18। कौन है? तो ग्रेटेस्ट को लेंगे। किसको लेंगे? जब भी आपका बर्ड प्रोडक्ट में ग्रेटेस्ट नंबर लिया हो रहेगा तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ। यहां से कंसेप्ट समझ में आया ना कि एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, है ना? क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो जानते ही होंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए इस तरह से निकाल कर, है ना? ये तो समझ रहे हो, 2, 12, 6, 3, 2, 20, 10, 5, इस तरह से निकालने पे जो कॉमन आएगा, इसमें क्या होगा? कॉमन फैक्टर जो होगा, है ना, कॉमन प्राइम फैक्टर्स को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट के रूप में, है ना? क्या करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, फाइंड जैसे 48 एंड 72, 48 एंड 72 के माध्यम से, लेकिन इसके लिए हमको 2 नंबर से ज्यादा भी दिया रहता है ना, 2 नंबर से मोर भी दिया हो रहता है। तो इस तरह से क्या कीजिए, सपोज दैट ए बी सी, और ये जो है ए बी और सी, ये सबसे छोटा नंबर है। मान ले कि भाई आपका दिया हो 18, 36, 54, इस तरह से दिया हुआ, देखिए, है ना? तो क्या करेंगे? सबसे पहले छोटा नंबर से उसके बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? 2 से ज्यादा 3, 4 भी दिया हो रहता है, ठीक है? तो मैं पहले 2 दिया है तो डिवाइड किया, और इसको तब तक डिवाइड करते जाएंगे तब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। इसका मतलब क्या तात्पर्य सर? देखिए 48 से 1, अब इसका जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर को फिर डिवाइजर में डिवाइड किए, है ना? यहां देखिए, है ना? और एक कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे तब तक इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। समझ में आ गया बच्चों? है ना? हो गया एचसीएफ, लॉन्ग डिवीजन मेथड। एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? देखिए लोएस्ट मतलब समझ रहे होंगे, कम वाला बात कर रहा है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर, है ना? मतलब 2 या 2 से अधिक नंबर्स का हम अगर बात करें तो दो या 2 से अधिक नंबर्स की बात करें तो दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा? लोएस्ट होगा। वो क्या कहलाएगा? लोएस्ट एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ना? स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच अदर नंबर, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सभी जो नंबर आएगा वो सभी नंबर का मल्टीपल होगा, ईच नंबर का। देखिए एलसीएम फॉलोइंग मेथड, इसका 3 मेथड, इसका भी कॉमन मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये दोनों मेथड तो सेम है, बस एक कॉमन मल्टीपल मेथड अलग है। तो क्या होगा? 5 और 15 का मैंने एलसीएम निकालने के लिए, तो क्या 5 का टेबल रीड कर जो, 15 का टेबल रीड कर जो। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है ना? क्या कॉमन आ रहा है भाई? देखिए 30 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 30 क्या आ रहा है ना? आ रहा है, और कोई कॉमन आ रहा है? 15 आ रहा है। क्या आ रहा है? 15। तो इसका 30 और 15 आ रहा है, तो 30, 15 में सबसे कम कौन है? 15 है, सबसे कम 15, लोएस्ट ही ना है। इस प्रकार से वो क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस प्रकार से निकाल लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड जानते ही होंगे, ये वाला इस तरह से। देखिए हमने दिया है 8, 12, 16 और 24 के, आपका होमवर्क हो गया, इसको निकाल लीजिएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले भी जानते होंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।